बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पर खुशामदीद। हमने फ़र्स्ट लेक्चर में बात की थी फंक्शनल इक्वेशन ऑफ डिमांड। इसमें हमने कहा था कि क्वांटिटी डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस, इनकम, फैशन, टेस्ट और आपकी प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, जो कुछ भी आता है इन्हें हम इन फैक्टर्स को जो है वो अज्यूम करते हैं कि इनमें कोई तब्दीली नहीं आती और क्वांटिटी डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस। ठीक है जी। फिर हमने डिमांड की जो है वो स्पेसिफिक फॉर्म बनाई थी कि क्यूडी इज़ इक्वल टू ए माइनस बी पी। अच्छा जी, ए एंड बी जो है वो दोनों शो करते हैं कांस्टेंट हैं। ठीक है जी। और क्यू डी और पी वेरिएबल्स हैं। ए और बी की वैल्यूज़ को हमने अज्यूम किया था, जिसमें हमने डिमांड की बनाई थी आपकी ये स्पेसिफिक फॉर्म। हमारी इक्वेशन थी 50 माइनस 5p। आज हमने जो लेक्चर करना है इसका पार्ट बी है, वो करना है ग्राफ ऑफ डिमांड इक्वेशन। आप पार्ट वन में बड़ी डिटेल से ये लेक्चर सुन सकते हैं। हमने क्या करना है कि डिमांड की जो इक्वेशन है उसमें पी की वैल्यूज़ को लेना है, ये टेबल बनाना है, उसके बाद शक्ल को बना के डिमांड के ख़त को शो करना है। ठीक है जी। ये थी जी हमारी डिमांड की इक्वेशन जो हमने, ये है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्यू डी इज़ इक्वल टू ए माइनस बी पी। और ये थी हमारी स्पेसिफिक फॉर्म, ये पेपर में आपको दी जाएगी, जिसमें आप पी की वैल्यूज़ लेंगे, या तो आपको बी की वैल्यूज़ दी जाएंगी या आप ख़ुद अज्यूम करेंगे। ठीक है जी। अब आपने पी की जगह इन वैल्यूज़ को रखना है और क्यू डी की वैल्यूज़ को निकालते जाना है। ठीक है जी। चलें निकालते हैं एक एक करके। अच्छा जी, 50 माइनस 5p, पी की जगह हम इसमें ऐड कर हम लिखेंगे 1 इज़ इक्वल टू कितना आएगा आपका 45। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आप 50 माइनस 5p की जगह 2 लिखा, अब आपका कितना आया, 5 2 बार 10, 50 में से 10 को माइनस कर दें तो आपका कितना आएगा, 40 आएगा। अब आप 3 को पुट करें, 5 3 बार 15, 50 में से आप फिर 15 को निकाल दें तो आपका आएगा 35। अच्छा जी, फिर 4 को लिखें, 5 4 बार 20 होते हैं, 50 में से 20 को निकाल लें तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 30। और लास्ट है आपका 5, 5 5 25 होते हैं और 50 में से 25 को निकालें तो आपका कितना आएगा, 25 आएगा। अब यहाँ पे आपने लिखना है क्यू डी। 1 की वैल्यू को पुट करने पे आया आपका क्यू डी 45, 2 पे 40, 3 पे आपका 35, 4 को पुट करने पे आया 30 और 5 को आया आपका 25। अब ये बन गया आपका टेबल। ठीक है जी। एक आपको सिर्फ इक्वेशन दी है, पी की वैल्यूज़ देंगे या आप खुद अज्यूम करेंगे। आपको पता होना चाहिए क्यू डी इज़ इक्वल टू ए माइनस बी पी होता है। डिमांड की इक्वेशन की निशानी है कि इसमें नेगेटिव का साइन आएगा। ठीक है जी। और उसके बाद आपने टेबल बनाना है। अब टेबल से बनाएं आप शक्ल, डिमांड के ख़त को आप शो करें। नेगेटिव स्लोप का आपका ख़त बनना चाहिए, क्योंकि डिमांड का ख़त होता ही नेगेटिव स्लोप का। उन्हें तलब के अल्फाज आपको याद होने चाहिए। ओ वाई पे प्राइस 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है जी, ये आपने प्राइस ले ली इधर। अच्छा जी, क्यू डी पे आप लेंगे डिमांड 10 20 30 40 एंड 50। 10 20 30 40 एंड 50 बनाएं। अब आप ख़त को 1 है तो कितना है, डिमांड आपका 45 है, 40 और 50 के दरमियान आपका आएगा, ये ले। अच्छा जी, उस 2 पे आपकी अगर प्राइस 2 है तो 40 है, ये ले। 3 पे प्राइस है तो 35 है। 35 कहाँ आएगा, 30 और 40 के दरमियान आपका आएगा 35। आप पेंसिल और पैमाने से शक्ल बनाइएगा, आपकी बिल्कुल सीधी बनेगी, फ्री हैंड ना बनाइएगा। 4 पे प्राइस 4 हो तो आपका 30 और उसके बाद लास्ट पे आपका कितना है, 5 प्राइस पे 25। 25 कहाँ आएगा, 20 और 30 के दरमियान आएगा, ये ले। ये नकात को मिलाएं, ये बना आपका डिमांड का ख़त नेगेटिव स्लोप का, लेफ़्ट टू राइट गिरता हुआ, ये ले। ठीक है जी। यहाँ पे आप लिखेंगे अपनी इक्वेशन जो आपको डी है, क्यू डी इज़ इक्वल टू
50 माइनस 5p क्या शो करता है? डिमांड का ख़त शो करता है जी क्वांटिटी डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस। जब जो है वो प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड में कमी वाक़या होती है। देखें प्राइस बढ़ रही है, क्वांटिटी डिमांड में कमी वाक़या हो रही है। कानून के अल्फाज भी जब प्राइस कम होती है तो डिमांड में इजाफा होता है। यहाँ से चले 5 4 3 2 1 प्राइस कम हुई, 25 30 35 40 45 डिमांड में इजाफा हो गया। ये है आपका पूरा एक क्वेश्चन जो पेपर में आपको जितने भी मार्क्स का दिया जाएगा आपने सारा खुद सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आपको डिमांड की स्पेसिफिक फॉर्म ज़रूर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म आपको ज़रूर पता होनी चाहिए कि डिमांड की क्या है। ए माइनस बी पी माइनस का साइन डिमांड के नेगेटिव स्लोप को शो करता है। ठीक है जी। ए जो है वो दीगर फैक्टर्स को शो करता है, बी जो है वो प्राइस को शो करता है, साथ शामिल होता है। माइनस का साइन ज़रूर याद रखना है आपने। कोई भी वैल्यू आपको दी जाए, हो सकता है ये ऑपोजिट दिया जाए, आपने खुद इसे माइनस में कन्वर्ट करना हो। ठीक है जी। उसके बाद आपकी ये प्राइस है जो आपने खुद लेनी है या वो आपको देंगे, अज्यूम करेंगे अब ये आपको दे देंगे तो वही पुट कीजिएगा, अगर नहीं है तो खुद अज्यूम कीजिएगा। क्यू डी की वैल्यूज़ निकालिए, उसके बाद टेबल बनाइए, उस शक्ल से इसकी वजाहत कीजिए कि क्या डिमांड का ख़त शो करता है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, कमेंट में राय का इजहार कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।